हाउ यू ऑल। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेकंड पार्ट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट पार्ट है। इसके दो पार्ट बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आने लगे। पहले हम क्या कर रहे थे, एक टेंस के 4-4 5-5 पार्ट बना रहे थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ यू हैव बीन स्मार्ट, अब तो आप स्मार्ट हो चुके हैं, तो समझ में आने लगा है, तो दो में ही हम कवर कर रहे हैं। इन फ्यूचर जब भी हम स्ट्रक्चर बताएंगे तो हो सकता है एक ही वीडियो में सारा कवर करें, क्योंकि यदि आप सिस्टमेटिक जा रहे हैं, आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेकिन अधिकांश यही होता है ना कि हमने जैसे कुछ लोग आज ही इस चैनल पे विज़िट किए हैं तो वो सोच रहे हैं कि आज ही पूरा इंग्लिश सीख जाऊँ। ऐसा नहीं होगा भैया, यहाँ पे समय लगेगा। रोज़ आप इम्प्रूव करेंगे लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ गेम फॉर वन डे, एक दिन का काम नहीं है। बस इस फैक्ट को आप माइंड में लॉक कर लीजिए कि मुझे समय तो लगेगा लेकिन मैं सीखूंगा। शुरू कर दूँ मैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, डिफरेंस जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर था उसमें बस इतना अंतर था कि हैड की जगह वहाँ पे हम हैज़ और हैव लगा रहे थे। हैज़ और हैव लगा रहे थे, तो जहाँ जहाँ पे हैड आ रहा है वहाँ पे हम हैज़ और हैव लगा रहे थे। बाकी और कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा का सारा ऐसा ही है। एक मिनट में फैन बंद कर रहा हूँ। बाकी सारा ऐसा का ऐसा ही है। फिर सर हिंदी में क्या डिफरेंस है, तो हिंदी में डिफरेंस समझ लीजिए ताकि आप सही जगह पे इस टेंस का सेंटेंस यूज़ कर सकें। मैंने बोला कि भाई मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम कंटिन्यू है और अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, तो अभी तो नहीं खेल रहा ना, तो कोई काम है जो मेरा इतने समय से, इस ड्यूरेशन से चल रहा था लेकिन अब तो नहीं चल रहा, उसी के लिए है आज का ये टेंस। वह 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, आज तो आ गई ना। तो इतने दिन से नहीं चल रहा था लेकिन आज भी नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है ना, आज तो चल रहा है। मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी, अभी तो नहीं बना रही ना, तो उसी बात को कहने के लिए है। और अभी भी बना रही है खाना, अभी भी बना रही है खाना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं सुबह से, तो अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सुबह से पढ़ा रहा था, अब नहीं पढ़ा रहा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम हेड लगाएंगे। हेड के साथ क्या बीन आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इजिकल टू फोर्थ फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसपे क्रिया होती है। और सिंस और फोर तो उसमें भी यूज करे थे, इसमें भी करेंगे टाइम बताने के लिए। नेगेटिव में सिर्फ ये का यही आ जाएगा पूरा, लेकिन बस हमने क्या करना है, नोट लगाना है कहाँ, हेड और बीन के बीच में। बाकी सब चीजें मैंने लिख दी कि ऐसे ही आपको लिख देना है। ओके, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हेड को आगे ले आना है, हेड को क्या करना है, आगे लाना है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आ जाएगा, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आ जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यही जो है ना हेड, यही की यही पूरी बातें आ रही, लेकिन हेड से पहले मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड। तो ये मेरा सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर है। कुछ सेंटेंस बनाए मैंने। शी हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो वह सुबह से पढ़ा रही थी, अब नहीं पढ़ा रही। इसका मतलब क्या है, अब तो नहीं पढ़ा रही ना, सुबह से पढ़ा रही थी। देखिए, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे, वे मंडे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, आज तो खेल रहे हैं। आज तो कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है ये वाला टेंस भी यूज करने की, तब आप बोलोगे अरे मैंने ये तो सीखा ही नहीं। तो आप ऐसा नहीं बोलने दूंगा मैं आपको, आपने सब सीखा है, बस आपने प्रैक्टिस करके इसको यहां रख लिया, तो दैट विल हेल्प यू व्हेन यू नीड, दैट सेंटेंस विल कम ऑटोमेटिकली, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आपने 100-200 सेंटेंस बना लिए हैं लिख के, और 1-2 हज़ार की आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो हर स्ट्रक्चर आपकी गुलामी करने वाला है। यही सत्य है। एक स्ट्रक्चर से 2-3 हज़ार सेंटेंस हमें बनाना है, और हमें पता भी नहीं चलेगा कब बन गए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, रोज 3-4 हज़ार बना रहे हैं। जहां 5 मिनट मिलते हैं ठोक दिए 50 या 100 सेंटेंस, और कुछ दिन बाद ऐसा इतना स्पीड आ जाएगा कि 1 मिनट में है ना हम 40-50 सेंटेंस बोल पाएंगे। और हम बातें कितनी करते हैं, जैसे मैंने, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, कल नहीं आया यार, मुझसे तो बात करो। अरे यही बातें तो करते हैं हम, और करते क्या हैं। अब आप सोचो कि कोई आके आपके सामने ये सारी बातें बोलता रहे, आप उसे इमिटेट करो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा इस जन्म में।
आपको खुद से करना पड़ेगा भैया, आपको सीखना है ना इंग्लिश, तो आप खुद करिए अपने आप से बातें। आई एम गोइंग, शी इज कमिंग, आई एम नॉट गोइंग, शी हैज डन समथिंग, माई मदर इज नॉट कमिंग टुडे, माई फादर इज गोइंग विद माई मदर, माई ब्रदर हैज कम टू बीट मी। अरे बोलो भैया। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? मोबाइल है ना, ऐसा तो कोई बंदा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठेला चलाने वाला है उसके पास भी मोबाइल है, तो आप उसको आप थोड़ा सा सदुपयोग कर लो, उसमें आप रिकॉर्ड करो ना अपने वॉइस, अपने 50 सेंटेंस रिकॉर्ड करिए, जो 50 ट्रांसलेट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, स्पीड भी देखिए कि आज जो मैं कर रहा हूँ तो 50 सेंटेंस में मैंने कितना समय लिया, और नेक्स्ट टाइम जब मैंने करा तो भैया कितना समय लिया। एक दिन में 10-15 बार रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, मस्त रहिए उसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। शी हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, कर लिया था ये, सुबह से पढ़ा रही थी, अब नहीं पढ़ा रही, दैट मीन्स शी हैड नॉट बीन, सॉरी दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे, मंडे से नहीं खेल रहे थे, आज तो खेलना चालू कर दिए। वाई हैड यू बीन कमिंग हियर फॉर 5 days, 5 दिन से आप यहाँ क्यों आ रहे थे? आज तो नहीं आए, तो आ क्यों रहे थे 5 दिन से? ओके, हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 10 years, 10 साल से भी कोई इंग्लिश सीख रहा था। ओके, तो कौन आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था 10 सालों से? क्या आप कुछ भी नहीं कर पाए? वेयर हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, तो आप कहाँ इंग्लिश सीख रहे थे जनवरी से? अब तो नहीं सीख रहे हो आप, समझ में आ रहा है? तो आपको है ना खुद से एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। आप सोचो कि कोई आए, समवन विल कम टू हेल्प यू, टू टीच यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे और अपेक्षा कर रहे हो कि दूसरा आके आपकी मदद करे, ऐसा नहीं हो पाएगा। खुद कीजिए, अपनी कंधों को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनसे मदद लीजिए, वो हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक और वीडियो हम इसके बनाने की कोशिश करेंगे ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। चारों को एक साथ लेके आने वाला हूँ ताकि चारों समझ में आ जाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। इन चारों पे मिक्स एक वीडियो बना देंगे ताकि ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, लाइक करना मत भूलना भैया।